हम लोग भारत संविधान के भाग 9 को विस्तार से जानेंगे, जिसमें आता है स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन में दो हम लोग का पार्ट पढ़ना है, एक तो पंचायत और एक नगर पालिका। तो आज के वीडियो में हम लोग पंचायत को विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 9 स्थानीय स्वशासन। तो सबसे पहला चीज़ इसमें आपको जानना है तो यह है राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन कौन सा विषय है? राज्य सूची का विषय, ठीक। और इसे लोकतंत्र विकेंद्रीकरण या तीसरी सरकार अथवा जिला सरकार भी कहा जाता है। इसको क्या बोल सकते हैं? लोकतंत्र विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र है, भारत में लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो उसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब लोकतंत्र जो है केंद्र में ही सीमित ना रहे, उसको चारों तरफ विस्तार किया जाए, इसलिए इसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी बोला जाता है, या फिर तीसरी सरकार भी बोला जाता है, अथवा जिला सरकार भी बोला जाता है। तो पहला सरकार कौन सा हो गया? केंद्र सरकार। दूसरा हो गया राज्य सरकार, और तीसरा स्थानीय स्वशासन वाला तीसरा सरकार, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट। जो सबसे पहला जो स्थानीय स्वशासन हुआ था, लागू जो किया था वो था लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन द्वारा एक प्रस्ताव लाया था स्थानीय स्वशासन का, ठीक। इसीलिए उसको हम लोग जो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जो मैग्ना कार्टा है उसी को बोला जाता है, जो लॉर्ड रिबन लाया था स्थानीय स्वशासन का एक प्रस्ताव, ठीक। तथा इसी कारण से स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिबन को बोला जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव लाया था कब लाया था लॉर्ड रिबन ने, तो 1882 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। इसका जो स्थापना है उसका स्थानीय स्वशासन का क्यों जरूरत पड़ा, ठीक है, मतलब इसका स्थापना क्यों जरूरी था, तो उसको देखते हैं 4 पॉइंट के माध्यम से। पहला पॉइंट है स्थानीय जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए। अब कोई हम लोग के आसपास में कोई समस्या है, उसको यदि हम लोग राज्य के पास लेके जाएंगे तो राज्य के पास ऑलरेडी इतने सारे गांव, इतने सारे कस्बे हैं, तो वैसा तो नहीं है कि हर एक गांव को कस्बा को देख देख के रहेगा। तो इसीलिए स्थानीय स्वशासन जो समस्याएं होगा उसका समाधान हम लोग खुद में ही कर लें, इसीलिए इसका जरूरी है, ठीक है। इसका स्थापना जरूरी था। नेक्स्ट है स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग। अब बहुत सारा होता है कि स्थानीय संसाधन का सही से उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि राज्य को सिर्फ एक जगह पे केंद्र तो देखना नहीं है, और केंद्र जो है, केंद्र को तो उतने राज्य, सब राज्य में से अब वो राज्य में वो कस्बा में क्या हो रहा है उतना तो देख नहीं पाएगा, इसलिए स्थानीय स्वशासन यहाँ भी जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय नेतृत्व का विकास। अब हम लोग के आसपास में बहुत सारे ऐसे भी नेता होते हैं जो मतलब जिनको एक मंच नहीं मिलने पर उनके जो नेतृत्व का भावना है वो दब गिरा जाता है, तो इससे उनको उसमें भी मदद मिलेगा। नेक्स्ट है जन सहभागिता हेतु, ठीक है, इसमें जन सहभागिता भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पंडित नेहरू ने क्या बोला था। इसने बोला था कि पंचायतें जो है लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है, ठीक है, प्रथम पाठशाला। नेक्स्ट है गांधी जी बोले थे कि भारत की आत्मा जो है गाँव में बसती है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है। इसका मतलब क्या हो गया? यदि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो गाँव को भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। ऐसा कथन किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। लोग आते हैं नेक्स्ट है डीपीएसपी जो है उसके आर्टिकल 40 में, यदि आप लोग को याद है तो आर्टिकल 40 में क्या था? ग्राम पंचायत के गठन का ये था, जिक्र था, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया था कि ग्राम पंचायत के संगठन हेतु कदम उठाएगा। कौन उठाएगा? तो राज्य उठाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तथा उनकी ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार देगा जिसे वे स्थानीय स्वशासन जो है उसकी इकाई के रूप में विकसित हो सके, मतलब स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित हो सके, मतलब खुद से शासन कर सके, उसके लिए एक ऐसा शक्ति और प्राधिकरण देगा, अथॉरिटी देगा। कौन देगा? राज्य देगा ग्राम पंचायत को, ठीक है, ताकि वो स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं KM मुंशी जो है उसकी एक समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पर क्या हुआ था? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ था। और नेक्स्ट है 1953 में, 52 में हो गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 हुआ था राष्ट्रीय सविस्तार योजना। ये दोनों कार्यक्रम लागू हुई। इन दोनों कार्यक्रमों की जांच करने हेतु जो है ना एक योजना आयोग का गठन हुआ, ठीक है। योजना आयोग द्वारा एक समिति बनाई गया, उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। ये गठित किया गया, कब किया गया था? 1957 में। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। उसका रिपोर्ट कब आया था? तो 1958 में, 1 साल बाद, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस समिति जो था बलवंत राय मेहता समिति, इस समिति ने अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप की वजह से इन दोनों कार्यक्रमों को असफल बताया। जो ये दो कार्यक्रम ऊपर में चल रहे थे, ये दोनों सामुदायिक विकास ये और ये दोनों का असफल बताया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो रहा था कि प्रशासनिक हस्तक्षेप हो रहा था। नेक्स्ट इसने क्या बोला बलवंत राय मेहता समिति ने कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करने की अनुशंसा की थी भारत में, ठीक है, ताकि उसका विकेंद्रीकरण हो सके। नेक्स्ट बलवंत राय मेहता को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखना हम लोग को। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बलवंत राय मेहता को बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इस समिति की सिफारिश पर, मानी कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था? तो वो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में, गांव कौन सा था? बगदरी। ये भी याद रखना, किसी को पता नहीं होता है, लेकिन सिर्फ जिला याद रखने से नहीं होगा, गांव भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत है तो गांव तो याद रखना ही पड़ेगा। तो बगदरी है, बगदरी गांव में हुआ था पंचायती राज व्यवस्था का गठन, ठीक है। किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। और सेकंड पंचायत कहाँ हुआ था? पहला तो सभी क्या याद रहता, लेकिन सेकंड जो पंचायत है वो हुआ था आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सेकंड पंचायत आंध्र प्रदेश में बनी थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना जहाँ पंचायत राज
संस्थाओं में चुनाव हुए। ठीक है, ये भी याद रखना है कि जो आंध्र प्रदेश था वो तो सेकंड में वहाँ पे पंचायत स्थापना हुआ, लेकिन पहला स्थिति ऐसा बना जहाँ पे पंचायत राज में जो संस्था में चुनाव हुआ था। ठीक है, चुनाव हुआ। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं की स्थापना हुई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिस्तरीय मतलब तो 3 स्तर पर होगा। जैसे पहला जिला पंचायत, दूसरा मंडल या फिर उसको पंचायत समिति बोलते हैं, तीसरा ग्राम पंचायत। ठीक है, ये 3 प्रकार की जो है त्रिस्तरीय हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसके बाद एक आता है समिति, उसका नाम है अशोक मेहता समिति। वो आया था 1977 में, यानी कि 20 साल बाद 20 साल बाद 1997 में आया था बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद आया अशोक मेहता समिति 1977 में। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो है द्विस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया गया था। बलवंत राय मेहता में 3 स्तरीय था, इसमें 2 था। इसमें 2 में क्या क्या, जिला और मंडल पंचायत। मंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजनीतिक दलों की भागीदारिता के बारे में भी बताया। ये नेक्स्ट बोला कि पंचायती राज विभाग जो है पंचायती राज मंत्री के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट SC और ST को आरक्षण इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट पंचायत राज संस्थाओं के व्यय का ऑडिटिंग हो। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो पंचायती राज संस्था है उसके व्यय का जो होगा उसका अंकेक्षण होगा, मतलब कहाँ कहाँ पे व्यय हो रहा उसका अंकेक्षण हो। नेक्स्ट है गठन, इसका गठन कब हुआ, तो गठन हुआ 1970 में। किसका गठन, तो ये बलवंत राय मेहता। ठीक है, और काम शुरू किया 1978 में, ये रिपोर्ट कब दी 1978 में। ठीक, नेक्स्ट है और ये किसके द्वारा हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा हुआ था, मोरारजी देसाई उस टाइम PM थे। नेक्स्ट लोग देखते हैं, नेक्स्ट है जीवीके राव समिति आता नेक्स्ट पंचायत समिति के अंडर में। क्या क्या इसने बोला था, इसने बोला था जिला विकास आयुक्त पद की सृजित करने की अनुशंसा किया था। ठीक है, जिला विकास आयुक्त। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लक्ष्मीमल सिंधिया समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1986 में गठन हुआ इनका। ये जो समिति था इनका। नेक्स्ट है लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं का पुनः उद्धार विषय पर दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसने पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का अनुशंसा किया था। संवैधानिक दर्जा, ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इसने क्या बोला ना कि संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए पंचायत राज को। नेक्स्ट है इसने ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक भी बताया। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक किसने बताया, तो लक्ष्मीमल सिंधिया समिति ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है पीके थुंगन समिति। ये कब आए थे, तो ये आए थे 1978 में। ठीक है, ये समिति आया 1978 में। इनके सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, इनके सिफारिशों के आधार 64वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। ठीक, इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया 1990 लगा था, इसमें लोकसभा में लाया गया था, पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था, लेकिन लोकसभा भंग हो गया। कब, 1901 साल बाद ही, उसी साल लोकसभा भंग हो गया और ये बिल समाप्त हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब बिल लोकसभा में लाया था और लोकसभा यदि भंग हो जाए पारित होने से पहले या फिर पारित होने के बाद भी, तो वो बिल भी समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं PV नरसिंह राव। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और इससे क्या हो गया ना कि ये जो है ना पंचायत राज ये आपका संवैधानिक घोषित हो गया, मतलब संवैधानिक दर्जा इसको मिल गया। और इसी कारण से जो 24 अप्रैल को जो लागू हुआ था ये जो आपका संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को, इसी कारण से 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बारे में थोड़ा डिटेल डाल लेते हैं इसमें क्या क्या हुआ। पहला चीज इसमें हुआ संवैधानिक दर्जा मिल गया। ठीक, पहला चीज अब संविधान में कहाँ पे दर्जा मिला, तो भाग 9 में इसको जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें 11वीं अनुसूची में क्या बोला गया, तो इसमें 29 विषय जोड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट है 16 अनुच्छेद जोड़ा गया। 16 अनुच्छेद कहाँ से 243 से 243O तक। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्राम सभा। सेकंड हम लोग इसी में संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें ग्राम सभा आता है। ग्राम सभा में क्या था, तो ग्राम सभा का परिभाषा जो है 243 में दिया हुआ। ग्राम सभा का परिभाषा 243 में, ग्राम सभा का गठन 40 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि ग्राम पंचायत में आने वाले गांव के मतदाता के समूह ग्राम पंचायत कहलाते हैं। मतलब ग्राम पंचायत में आने वाले जितना भी गांव के मतदाता हैं उसका जो समूह है सब मिला के ग्राम सभा कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 243A में क्या बोला जा रहा है। 243A जो पहला हम लोग उसमें ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण है, और उसका जो कार्य का निर्धारण कौन करेगा, तो राज्य विधानमंडल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं। इसका भी उसी 73वां संविधान संशोधन से भी यही आया था। ठीक है, इसमें क्या था, तो 3 स्तरीय मतलब गांव में होगा, एक ब्लॉक स्तर पर, एक जिला स्तर पर। ठीक है, तो गांव स्तर पर संस्था को उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राम पंचायत। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद या फिर जिला पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो ग्राम स्तर पर होगा, गाँव स्तर पर उसका अध्यक्ष होगा सरपंच और उपाध्यक्ष का उप सरपंच। नेक्स्ट है ब्लॉक स्तर पर जो होगा पंचायत समिति, उसका जो अध्यक्ष होगा प्रधान होगा और उप प्रधान हो जाएगा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है जिला स्तर पर जो होगा जिला प्रमुख और उपाध्यक्ष उप जिला प्रमुख। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इन तीनों संस्थाओं का जो स्थापना होगा किसके आधार पर होगा, तो याद रखना आप लोग को जनसंख्या के आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा। नेक्स्ट इस जनसंख्या का निर्धारण कौन करेगा, फिर तो ये करेगा राज्य विधानमंडल। ठीक है, इसका जो उल्लेख है वो है 243C में, जनसंख्या निर्धारण जो उल्लेख है वो 243C में।
तो दो एक बीच में छूट गया 243 बी, उसमें क्या लिखा हुआ वो भी जान लेते हैं। देखिए आर्टिकल 243 बी में लिखा हुआ है कि जिन राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है, कितना है 20 लाख से कम है, तो वहाँ मध्य स्तरीय गैस अपना अनिवार्य नहीं है। मतलब मध्य मतलब क्या हो गया कि जो बीच में था, बीच में हम लोग का क्या देखिए मध्य स्तरीय मतलब ये हो गया, ये चीज़ ब्लॉक वाला जो है ये मध्य स्तरीय हो गया। सबसे अपर में हो गया जिला, सबसे लोअर में हो गया गांव, ठीक है। तो ये मध्य जहाँ 20 लाख से कम है जनसंख्या, वहाँ पे पंचायत समिति का सफल अनिवार्य नहीं है। आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते, ठीक है, वो बाध्यता नहीं है वहाँ पे। नहीं देखते हैं 243 में, 243 में क्या लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष, जिला परिषद के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष एवं पंचायत समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बट ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इसका जो निर्णय लेगा वो है राज्य विधानमंडल। मतलब क्लियर यहाँ से समझिए, ये जो 5 है ना, प्रधान, जिला प्रमुख, ये जो 5 दिख रहा है सरपंच को छोड़ के, इन 5 का जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। लेकिन ये जो बीच में बच जा रहा है ना, इसका प्रत्यक्ष होगा अप्रत्यक्ष होगा, इसका निर्धारण करेगा राज्य विधानमंडल, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिला परिषद सबसे ऊपर में होता है अभी बताया, उसके बाद जिला समिति, फिर जिला पंचायत, ठीक है, ऐसा करके आएगा नीचे डाउनवर्ड में, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू 243C में क्या लिखा हुआ कि विधानमंडल ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को पंचायत समिति में तथा पंचायत समिति के अध्यक्ष को जिला परिषद में सदस्य बनाने से विधि ला सकती है, ठीक है। मतलब एक अपर जो लेवल में उसको यदि पोस्ट करेगा तो उसके लिए एक विधि बनाना पड़ेगा, और विधि ला सकता है कौन, ला सकता है विधानमंडल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 243 का डी, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है सीटों का आरक्षण है। 243 का डी में सीटों का आरक्षण है, ये आप लोग याद रखना। ए बी सी डी, ए हम लोग पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, सी पढ़ लिया, अब डी में है। तो डी में सीटों का आरक्षण दिया हुआ है। इसमें कौन किसका आरक्षण होगा, तो सबसे पहले एस टी एस सी का, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला हेतु भी सीट का आरक्षण है, कितना 1/3 महिला हेतु सीट का आरक्षण। ओबीसी का आरक्षण की जिम्मेदारी किसके पास है, राज्य विधानमंडल, ठीक है, वो दे भी सकता नहीं भी दे सकता। नेक्स्ट पंचायतों में जो अनुसूचित जाति को दिया जा रहा आरक्षण है ना, वो एक राज्य में लागू नहीं है, वो भी आप लोग को याद रखना, वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लागू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल जो अकॉर्डिंग टू 243D जो हम लोग अभी डी पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है ना कि एस टी एस सी को दिया जाने वाला आरक्षण अनुच्छेद 334 के साथ जारी रहेगा, ठीक है। अर्थात यदि 334 समाप्त देन एस टी एस सी का आरक्षण भी समाप्त, ठीक है, दोनों साथ साथ रहेगी, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल का जिक्र किसमें, तो आर्टिकल 243E में है, ठीक है। ABCD पढ़ लिया, हम लोग ई में आते हैं। तो इसमें पहली बैठक से जो है वहाँ से गिनाया गया, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। पंचायत का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होगा। नेक्स्ट है सदस्यों की सीट खाली होने पर 6 माह के भीतर चुनाव करना अनिवार्य है, और ये सदस्य बचे हुए कार्यकाल हेतु आते हैं। ऐसा नहीं कि आ गया फिर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि वो आया है किसी के स्थान पर तो उसी का जितना कार्यकाल है उतना तक ही कार्य करेगा। नेक्स्ट है बट यदि 5 वर्ष का कार्यकाल में 6 माह से कम समय है तो चुनाव नहीं होगा, ठीक है। यदि किसी का कार्यकाल यदि 6 माह बचा हुआ है, 6 माह से भी कम बचा हुआ है, और उसका वो यदि किसी तरह से हट जाता है, ठीक है, या फिर खाली हो गया सीट, तो फिर वहाँ पे चुनाव नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निहरता है, मतलब योग्यता है, इसको बोलते हैं निहरता है या फिर अयोग्यता है, ठीक। दोनों में से दोनों समान ही वर्ड है, कि निहरता है लिखा हुआ संविधान में, अयोग्यता है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि समझ में आ जाए कि योग्यता है, ठीक है। अयोग्यता के बारे में बात है, इसका कहाँ पे है, तो एफ में, ई तक पढ़ लिया, अब एफ देखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि उम्मीदवारों की अयोग्यता का निर्धारण जो कौन करेगा, विधानमंडल, ठीक है। न्यूनतम आयु कितना, इसका भी जिक्र है, न्यूनतम आयु का भी जिक्र है किसमें, 243F में 21 वर्ष है, ठीक है, पंचायत में 21 वर्ष। नेक्स्ट हम देखते हैं पंचायतों की शक्ति, उत्तरदायित्व, प्राधिकार, प्राधिकार मतलब अथॉरिटीज, ठीक है, इसका जो जिक्र है जी में है, ठीक है। जी से ऐसे याद रखते हैं पार्ले जी खाएंगे शक्ति आ जाएगा, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो कि जो पंचायतों की शक्ति है, उत्तरदायित्व, प्राधिकरण है, उसका जिक्र जी में है, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है ये बहुत बार। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्हें, इसमें जो शक्ति है इसमें क्या क्या कौन कौन सा शक्ति वो भी देख लेते हैं। पहला, इन्हें स्वशासन की इकाई बनाने हेतु शक्ति प्रदान करेगा जिससे वे आर्थिक एवं सामाजिक न्याय एवं नीतियाँ बना सके, ठीक है। नेक्स्ट इन पंचायतों को इन संस्थाओं हेतु 29 विषय उल्लिखित किए गए हैं, और वो उल्लिखित कहाँ पे है, तो 11 जो अनुसूची है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है जो ये 29 विषय है, कितने कार्य पंचायत को करने हैं इसका निर्धारण करेगा विधानमंडल, ठीक है। इसका जो कितना कार्य पंचायत करेगा 29 विषय में, उसका निर्धारण कौन करेगा, तो विधानमंडल करेगा। मतलब इससे समझ लीजिए कि जितना भी सारा काम पंचायत वगैरह है, उसमें भी कुछ ऐसा कार्य आ गया जहाँ पे कुछ विवाद हो सकता है, वो सब सारा काम जो है वो आपका विधानमंडल ही तय करता है, ठीक। नेक्स्ट लो देखते हैं पंचायत का जो कर है उसका उल्लेख कहाँ पे है, तो उसका उल्लेख 243H में, ठीक है, 243H में पंचायतों द्वारा जो टैक्स लगाने का शक्ति है वो आपका 243 है। किसके द्वारा होगा, तो ये विधि बनाकर राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक। नेक्स्ट लो देखते हैं 243I, एच होगी आई में क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन का उल्लेख है, राज्य वित्त आयोग का गठन का उल्लेख है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 243I एंड अनुच्छेद 243Y में इसका उल्लेख है, ठीक है, दोनों याद रखना, आई और वाई क्या हो गया, तो ये नगर पालिका जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है, उसमें भी यही उल्लेख है, सेम टू सेम। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग की संरचना,
तथा सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करेगा? विधानमंडल। भी मैंने बताया कुछ भी चीज जाएगा पंचायत नगर पालिका में तो सारा चीज विधानमंडल ही करेगा। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन लागू होने के 1 वर्ष के भीतर तथा प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्यपाल के जरिए। ठीक है, राज्यपाल के जरिए। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। राज्य वित्त आयोग है, इसका जो रिपोर्ट है वो कौन करेगा? ठीक है, उसका जो रिपोर्ट है इस पर निर्णय कौन लेगा? ठीक है, तो उस पर निर्णय राज्यपाल लेगा। ठीक है, और वो रखते क्या कहाँ पे? ये जो रिपोर्ट है उसको विधानमंडल में रखवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 243 जे। 243 जे में क्या लिखा हुआ है? तो पंचायतों का लेखा एवं लेखा परीक्षण का निर्धारण कौन करेगा? तो ये राज्य विधानमंडल करेगा। ठीक है, इसका उल्लेख जो है वो है जे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट आएगा 243 का के। 243 के इसमें क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का जिक्र है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का जिक्र है 243 के में है। ठीक है, के से कौन कौन करेगा? इसका जो निर्वाचन कौन करेगा? तो इसे याद रख सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, यह आयोग एक सदस्य संख्या है, मतलब एक सदस्य, मतलब एक ही सदस्य होगा। और कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें एवं पदाधिकारी अधिकारी का निर्धारण कौन करेगा? तो विधानमंडल करेगा, सारा चीज विधानमंडल। नेक्स्ट है इसे उसी विधि के आधार पर हटाया जाएगा जिस विधि के आधार पर हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट का जो जज है उसको हटाने की जो प्रक्रिया सेम टू सेम इसमें भी वही प्रक्रिया लगेगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके निवेदन पर, इनके जो आयोग थे इनके निवेदन पर राज्यपाल इन्हें आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराता है। ठीक, नेक्स्ट है मतलब एक सदस्य है ना, तो इसको यदि कुछ काम करना हुआ, कुछ कराना हुआ तो उसको और हेल्पर चाहिए, तो हेल्पर का कौन देगा? तो हेल्पर देगा आपको राज्यपाल। ठीक, राज्यपाल हेल्पर कर्मचारी उसको उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका कार्य क्या है? तो राज्य पंचायतों का चुनाव कराना और वोटर लिस्ट तैयार करना, ये 2 कार्य इनके। नेक्स्ट है 243L। इसमें क्या जिक्र है? तो इसमें जो है ना यूटी पर भी लागू होगा। क्या? जो 73वां संविधान संशोधन है वो यूटी पर भी लागू हो जाएगा। ये कौन करेगा? तो ये राष्ट्रपति करेगा यूटी पर लागू। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम लोग 243M। इसमें है 73वां संविधान संशोधन निम्न क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। निम्न क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा इसमें, तो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे नहीं लागू होगा। और नागालैंड मेघालय मिजोरम ये 3 जगह पर नहीं होगा। मणिपुर का जो स्वायत्ती क्षेत्र है जहाँ जिला परिषद कार्यरत वहाँ भी लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है जहाँ गोरखा पर्वतीय क्षेत्र परिषद है कार्यरत है वहाँ पे भी लागू नहीं होगा। ये 4 क्षेत्र जहाँ पे 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होगा। इसका जिक्र कहाँ पे? एम पे रहा है। ठीक है, एम से ऐसे याद रख सकते हो कि एम मतलब मैं, मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है, ऐसे तो मेरे ऊपर लागू नहीं होगा मतलब चार जगह है जहाँ पे लागू नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक समिति बनी थी, वो थी भूरिया समिति। ठीक, भूरिया समिति ने क्या बोला था? तो उसका अध्यक्ष सबसे पहले दिलीप सिंह भूरिया ने किया था। रिपोर्ट 1995 में दिया था, बना कब था? 1994। ठीक, इसमें देख लेते हैं क्या बोला क्या था इन्होंने बोला था कि 243M जो है हम लोग जो ऊपर में पढ़े प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों पंचायत राज की स्थापना की संभावना पर विचार करने थे। अब देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है 243M में कि नहीं बनेगा 4 जगह पे। ठीक है, तो वो चारों जगह पर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो इसका संभावना पर विचार करने तो ये भूरिया समिति बनी गई थी। अब भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक एक्ट आया था। ठीक है, वो एक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसके रिपोर्ट के आधार पर एक एक्ट आया था जिसको हम लोग बोलते हैं पैसा एक्ट। ठीक है, पैसा एक्ट का हम लोग यदि विस्तार में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार अधिनियम 1996 सॉरी। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो ये पंचायत हो गया, ई से हो गया एक्सटेंशन और एस से हो गया शेड्यूल एरिया। ठीक है, ऐसे से शेड्यूल एरिया लागू कब हुआ? पैसा एक्ट 1996 में। पैसा एक्ट लागू 1996 में हुआ था। एक्ट भी 1996 का है, लागू भी 1996 में ही हो गई थी। अब देखते हैं ये जो पैसा एक्ट है कितने राज्यों में लागू है अभी भी? ये वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। याद रखना 10 राज्य, याद नहीं रख सकते कोई टेंशन, लेकिन 10 राज्यों में लागू है, ये देख लेना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये 10 राज्यों में लागू है पैसा एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लोग देखते हैं 243 का एन। 243 के एन में बोलता है कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है, इसके लागू होने के 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों में जो है ना इसको पंचायती राज का गठन हो जाएगा। सीधा ऐसा जान लीजिए कि पंचायती राज का गठन हो जाएगा 1 वर्ष के भीतर सभी राज्यों में हो जाना चाहिए, वो बोलता है एन। ठीक है, एन हो जाना चाहिए इसे बोल रहा है। ठीक, अब हम लोग इसमें विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं कि मतलब शॉर्ट में थोड़ा कि कौन कौन सा आर्टिकल में क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो शॉर्ट में जो एग्जाम में पूछा था सिर्फ उसी को यहाँ पे लिखा हूँ मैं। ए में ग्राम सभा है, बी में पंचायत का गठन है, सी में संरचना के बारे में, डी में आरक्षण है, ई में कार्यकाल है। ठीक है, मैं ई को याद कैसे रखिएगा? तो ये 5 है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल, ए बी सी डी 5 नंबर में। और एफ में आपका अयोग्यता है। ठीक है, जी में शक्ति है, जी से पार्ले जी तो शक्ति हो जाएगा। ठीक है, एस से हो जाएगा कर लगाने का शक्ति, और आई से हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, और जे से हो जाएगा ऑडिट ऑफ अकाउंट, और के से हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, इनके वोटिंग कराता है। तो ये सब इतने आर्टिकल जो हमको इंपॉर्टेंट लगा उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। नेक्स्ट है इसके संबंध में समितियाँ पूछी जाती है एग्जाम में डायरेक्ट। ठीक है, तो बलवंतराय मेहता समिति सबसे पहला था 1956 में, सबसे लेटेस्ट पीके थुंगन 1988 में, और बाकी जो समितियाँ आप यहाँ देख सकते हैं अशोक मेहता है 1977 में, JBK राव 1985 में, और LM सिंधवी समिति लक्ष्मण सिंधवी समिति 1986 में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नगर पालिका से।
तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।